नाराज वसुंधरा करेंगी बड़ा खेला, कांग्रेस के नेता ने कह दी बड़ी बात। बीजेपी को वसुंधरा पर रखनी चाहिए नजर, राजस्थान में बीजेपी को लगेगा जोरदार झटका। खुद को सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं किए जाने के कारण हाईकमान से नाराज है राज्य। सचिन पायलट पर बीजेपी की नजर टिकी हुई थी। नजरें 6 महीने पहले से लगी हुई थी। उम्मीद थी कि पायलट बगावत करेंगे, क्योंकि कांग्रेस अब पायलट को सीएम नहीं बनाएगी। पायलट के तेवर भी बता रहे थे कि वो गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं, लेकिन तभी कांग्रेस हाईकमान की एंट्री हुई। राहुल गांधी खुद सक्रिय हुए। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट को आमने सामने बैठाया। दोनों की बातों को सुना और समझौता करा दिया। इसके बाद से ही सचिन पायलट अपनी सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। वो यही दावा करते हैं कि प्रदेश में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो दूसरी ओर बीजेपी अभी भी इसी उम्मीद में है कि शायद टिकट वितरण के बाद पायलट खेला करेंगे। पायलट को लेकर बीजेपी के दिग्गज नेता अशोक गहलोत पर निशाना साधते रहे हैं। हाल ही में जेपी नड्डा ने राजस्थान दौरे पर राजस्थान सरकार पर तंज कसते हुए कहा था कि गहलोत के 5 साल तो सचिन पायलट पर नजर रखने में ही बीत गए। आमतौर पर अभी तक पायलट बीजेपी नेताओं के इस तरह के बयान पर रिएक्ट नहीं करते थे, लेकिन इस बार उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष के बयान पर पलटवार किया है। पायलट ने वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम लेते हुए कहा, मैंने कांग्रेस के खिलाफ कभी कोई कदम नहीं उठाया। कांग्रेस में था और कांग्रेस में ही रहूंगा। जहां तक नजर रखने की बात है तो बीजेपी को वसुंधरा जी पर नजर रखनी चाहिए कि वो क्या करने वाली हैं और क्या नहीं। बीजेपी में कितनी खींचतान मची हुई है, टिकटों में कितना विवाद है, ये किसी से छिपा नहीं है। राज्य की नाराजगी के चलते ही बीजेपी राजस्थान में अभी तक एक उम्मीदवार का ऐलान नहीं कर पाई है, जबकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उम्मीदवारों का ऐलान शुरू हो चुका है। दरअसल इस बार बीजेपी ने वसुंधरा राजे सिंधिया को सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, जिस कारण से वो नाराज बताई जा रही है। बीजेपी राजस्थान में पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है। इसके बाद से ही कहा जा रहा था कि वसुंधरा इसे लेकर नाराज हैं और कुछ बड़ा कदम उठा सकती हैं। वैसे वसुंधरा राजे सिंधिया ने भी साफ कर दिया है कि वो बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे। अपने चुनाव क्षेत्र टोंक पहुंचे पायलट ने इस दौरान बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि हमेशा विवादित मुद्दों को जरिया बनाकर लोगों को भटकाने का काम करती है। देश की जनता ने 2 बार 2014 और 2019 में बीजेपी को पूर्ण बहुमत देकर सरकार में भेजा, लेकिन बीजेपी जनता किसी भी मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार नहीं होती है। वो हमेशा विवादित मुद्दों को लाकर लोगों का ध्यान भटका देती है। ये बीजेपी की पुरानी रणनीति रही है, जबकि कांग्रेस चाहती है कि सरकार देश के सभी मुद्दों पर चर्चा करे। कांग्रेस ने हर बार महंगाई, बेरोजगारी, पत्रकार सुरक्षा कानून, इन्वेस्टमेंट जैसे कई मुद्दों पर चर्चा करने की कोशिश की, लेकिन इस पर कभी चर्चा नहीं हुई। बीजेपी कभी भी जनहित के मामले में बात नहीं करती। इस मुद्दे पर वो चुनाव लड़ भी नहीं सकते। पायलट ने कहा कि आज बीजेपी जबरदस्त दबाव में दिखाई दे रही है और जब भी वो दबाव में होती है तो ईडी, आईटी, सीबीआई को आगे कर देती है। जब भी चुनाव नजदीक आते हैं बीजेपी की ओर से ईडी की कार्रवाई पहले आ जाती है। इसको जनता देख रही है। उन्होंने कहा कि आप पिछले 5 से 7 सालों के आंकड़े निकालें तो सामने आएगा कि 95% ईडी की कार्रवाई बीजेपी ने अपने विरोधियों को दबाने के लिए की है। बीजेपी ने ईडी को इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जगह विरोधियों को दबाने का एक जरिया बना लिया है। चुनाव से पहले इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी की कार्रवाई बड़े सवाल खड़ी कर रही है। लोग इस बात को देख रहे हैं कि आखिर सरकार की क्या मंशा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।